नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एमएस अड्डा पे। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के सीरीज का आज 16वां प्रैक्टिस है, रीजनिंग करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, 8 व्यक्ति हैं जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। देखिए हमने एक सीधी पंक्ति खींच ली, इसमें 8 हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है जी। उत्तर की तरफ उत्तर क्या होता है? नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। अब देखिए बोल रहा है वाई पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, लेकिन वो लेफ्ट में बैठा है राइट में बैठा है ये नहीं पता। ये वाला सिरा क्या है? राइट साइड है जब उत्तर की ओर मुख होगा तो, और ये वाला लेफ्ट साइड, यानी इधर लेफ्ट और इधर राइट, ये दायां और ये बायां। अब देखिए बोल रहा है वाई और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, वाई और जेड के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब बोल रहा है देखिए ई जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यहीं पे देखिए, अगर मान लेते हम जैसे y को यहां पे हमने रख दिया, तो ई को कहां रखेंगे? इस प्लेस पे 2 व्यक्ति आएंगे बीच में। अभी बोल रहा है ई क्या है, सॉरी ई नहीं जेड, क्या है? जेड को हमने यहां पे रख दिया। अब बोल रहा है ई जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, यानी ई जेड के दाईं तरफ कहां? इस साइड में तीसरे, यानी कि 1 2 वाई के स्थान प्लेस पे आ जाएगा। तो एक जगह 2 नहीं बैठेंगे, यानी वाई इस जगह पे नहीं होगा। तो एक सिरे पे बोला है, यानी कि वाई कहां पे होगा? हमारे इस जगह पे होगा। वाई की प्लेस वैल्यू मिल गई हमें। अब उसके हिसाब से देखिए, इसके बाद वाई और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति, यानी 1 2 व्यक्ति छोड़ के यहां पे क्या? जेड बैठ गया। अब ई क्या है? ई जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो हमने किया 1 2 तीसरा, थर्ड प्लेस हमें मिल गया ई का। अब बोल रहा है ई और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, तो ई के और डी यानी कि किस साइड जाएंगे हम? लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड जगह नहीं है। तो लेफ्ट साइड में देखिए 1 2 3 और 4, 4 क्या है यहाँ पे? ई और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। 4 व्यक्ति बैठ गए, यानी कि डी क्या हो गया? इस प्लेस पे आ गया, 4 जगह छोड़ दी हमने। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, जी ई के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। ई के दाईं ओर, तो ई यहां पे है तो इसका दायां क्या होगा? इस साइड होगा, यानी कि जी कहां पे? यहां पे बैठा है। ठीक है, बोला एन और जेड के बीच बगल में नहीं बैठा है। एन क्या है? जी के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि इस प्लेस पे और इस प्लेस पे नहीं बैठा है, तो कहां बैठेगा? एक ही प्लेस बची इसकी, एन की। अब बोला एच एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एम क्या है? एच क्या है? एम के दाएं, यानी कि एम यहां बैठा है तो इससे एच राइट साइड में बैठेगा। तो देखिए दूसरे स्थान, तो हमें एम को कहां पे प्लेस करना पड़ेगा? इस पे, और इसके दूसरे यानी 1 और 2 यहां पे एच होगा। हमारी पूरी की पूरी क्या होगी? श्रृंखला बन गई। तो आइए अब हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अब क्या बोल रहा है, एम के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? एम हमारा ये हो गया, ये एम, इसके बाईं तरफ क्या है? इस साइड में कौन बैठा है? 1 2, यानी 2 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हुआ? सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो उसमें क्या है, हम ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके हिसाब से काम करते हैं। तो पहला क्या है? पी और जेड का रिलेशन। तो पी और जेड का रिलेशन किस प्रकार बन रहा है? एंड से। तो एंड का अर्थ क्या है? सी डी का भाई है, यानी पी क्या है? जेड का ब्रदर हो गया। अब जेड का रिलेशन किसके साथ बन रहा है? क्यू। और किसे? प्लस से। तो प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का है सी डी का पिता है, यानी कि जेड क्या है? क्यू का फादर है। पिता है यानी कि फादर है। और फिर क्यू का रिलेशन किससे? बी से दिखा रहा है, किससे? एंड के साथ। तो एंड का अर्थ क्या है? एंड का अर्थ है सी डी का भाई है, यानी क्यू क्या है?
ब्रदर है किसका, बी का। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इसका हम लिंग निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है। ठीक है जी। अब बोल रहा है पी और बी का संबंध पूछ रहा है, पी का और बी का। तो देखिए बी और क्यू क्या हो गए, ब्रदर हो गए, दोनों क्या हो गए, भाई। मतलब क्यू क्या हो गया, बी का भाई, और क्यू का फादर जेड है, तो बी का भी फादर होगा, बी का भी क्या हो जाएगा, फादर होगा जेड। और फादर का जो भाई है, पिता के भाई क्या होते हैं, या तो चाचा होंगे या फिर ताऊ, चाचा या ताऊ। पिता के भाई को क्या बोलते हैं, चाचा या ताऊ, यानी पी बी का चाचा या ताऊ है। ठीक, बड़ा भाई बोलता तो ताऊ जी और छोटा तो चाचा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या कह रहा है, देखिए उस विकल्प का तीसरे प्रकार जो उसी प्रकार संबंधित हो, यानी कि इन दोनों का जो संबंध है सेम। अब देखिए सोमवार से गुरुवार क्या बन रहा है, सोमवार है, सोमवार संबंध किससे कर रहा है, गुरुवार से। तो इसके बीच में कौन कौन से दिन आ गए, सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार और बुधवार, इसके बाद क्या आएगा, गुरुवार, यानी मंगल बुध गुरु, यानी प्लस का क्या हो गया, 3, सोमवार में +3। तो बुधवार जो है, बुधवार में भी क्या होगा, +3 करेंगे, तो क्या आएगा बुधवार के बाद, गुरुवार हो गया अगला, गुरुवार, फिर शुक्रवार, और तीसरा क्या हो जाएगा, शनिवार। यानी क्या हो गया हमारा, शनिवार इज ऑप्शन, यानी क्या हो गया, शनिवार। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है वी कैन गो को टी मी और पी यानी TIMI PI लिखा था। फिर कैन आई सिट को PIRIDI और शिट एंड गो को DISITI के रूप में लिखा जाता है। तो एंड को क्या लिखा जाएगा, जब भी ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं, देखिए एंड है कहाँ, तो एंड है इस वाले में, तो हमने लिख दिया सिट एंड गो। इसको क्या लिख रहे हैं, DISI और TI। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या दिया हमें, वी कैन गो, वी कैन गो को क्या लिख रहे हैं, TIMI और PI। फिर कैन आई सिट, इसको क्या लिख रहे हैं, PIRI और DI। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एंड। तो हम पहले एंड को देखेंगे, एंड किसी और में नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिट और गो का हमें पता होगा तो हम एंड का निकाल सकते हैं। तो देखिए हम कंपेयर करेंगे, सिट किस में है, यहाँ पे और इसमें, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है, तो देखिए DISITI, इसमें क्या है PISIDI। देखिए DI दोनों में क्या है कॉमन, तो सिट का क्या हो गया DI। ठीक, नेक्स्ट क्या है, गो, गो इसमें है और इसमें भी है, तो इसमें देखिए SITI बचा और इसमें TIMIPI। तो क्या है ये देखिए TI और TI क्या हो गया किसका, गो का, यानी गो का क्या बन गया TI। बचा क्या SI, और ये क्या हमारे पास है एंड, तो एंड का क्या हो जाएगा SI, यानी SI इज हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रश्न चिन्ह, यानी यहाँ पे क्या आएगा, एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे ढूंढना। तो आइए देखते हैं, देखिए 665, 670, 663, 674, 661, 678 और फिर लास्ट क्या है 682, ये वाली संख्या में ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या हो रहा है, 665, 63, 61 एक सीक्वेंस क्रम में हम देख रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें घटते हुए क्रम में जा रहा है। देखिए यहां से क्या है 65 से 62 हुआ, क्या हुआ
-2, फिर एक को हम ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे भी 61 63 से 61 -2, तो नेक्स्ट भी हमारा क्या बनेगा -2, यानी क्या 6, 5 एंड 9। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए दूसरे वाले इसमें क्या है, दो सीरीज बन रही है, एक 70 670 से 74 जाने में क्या हो रहा है माइनस का 6, फिर आप गए 674 से 78 माइनस का 6, और यहां से फिर वो 82 पे गए 78 से 82 पे, तो फिर क्या हुआ, सॉरी इसमें क्या हो रहा है +4 +4 +4, ये वो हो गया माइनस नहीं, क्या हो रहा है इसमें +4 बन रहा है। क्या बन रहा है ये देखिए, +4, 670 से 74, 74 से 4 78, और 78 से 4 82। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होगा 659 659 है, 659 ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए ग्लैड लिखा है, इसको ये लिखा हुआ है स्केयर को, ये तो उस भाषा में लॉस्ट को क्या लिखेंगे। अब देखिए GLAD, ये क्या लिखा है GLAD, इसको इन्होंने क्या लिखा है ZLADNG। देखिए G क्या गया सबसे लास्ट में, LAD को एज इट इज रख दिया, और यहां पे एक एक्स्ट्रा क्या जोड़ कर दिया Z को ऐड कर दिया। दूसरे में भी देखते हैं, देखिए SCAR, इसको क्या लिखा ZCARS। देखिए S को सबसे लास्ट में, फिर CAR को एज इट इज और Z को जोड़ दिया, तो लॉस्ट को क्या लिखेंगे LOST। इसको क्या L को सबसे लास्ट में ले गए, OST एज इट इज रख दिया हमने, और इसमें क्या किया Z को ऐड कर दिया, तो ZOSTL कहाँ है, तो देखिए ZOSTL ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दिया है उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार, देखिए इनका और इनमें जो संबंध है दोनों में सेम वही संबंध यहां पे संख्याओं में आएगा। तो देखिए क्या दिया है 407 37 का संबंध, और 253 में 23 का जो संबंध होगा वही आएगा किसमें 59 और उसमें संबंध होगा। अब देखिए 37 से जब 407 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, अगर 37 में 11 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 407, और 23 में भी 11 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 253। तो फिर दोनों में जब 11 का गुणा हो रहा है, देखिए जैसे हम 407 को जब 37 से भाग देंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 37 एक बार जाएगा, 37 एक बार, फिर क्या बचा 40 में से 37 3 37 यानी एक बार, तो क्या हुआ 11। इसी तरह 253 में भी जब आप देंगे 23 का, तो देखिए एक बार गया 23, क्या बचा 25 में से 23 2, ऊपर से 3, फिर एक बार 23, ये भी खत्म, तो क्या हुआ 11 गुना, यानी नीचे तो इसमें भी क्या होगा 11 का गुना होगा, तो क्या होगा देखिए 59 में 11 का करेंगे तो 11 9 99, 11 5 55, 55 और 9 कितना हो जाएगा 64, यानी 649 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिए गए समीकरण, इसको समीकरण को पहचानना है हमें और सही रूप से बनाइए। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, मैंने पहले भी बताया था आप लोग को अपने विवेक के अनुसार भी इसमें करते हैं। तो जब 8 और 64 का हम गुणा करेंगे 8 एंड 64 का, और ये नेगेटिव में जाएगा, ये कितना हो जाएगा बहुत ही ज्यादा, 8 6 48 यानी 480 से भी ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा नेगेटिव वैल्यू हमें लाना क्या है 140, यानी इस चिन्ह को तो हमें बदलना ही पड़ेगा। तो हम उसी ऑप्शंस को देखेंगे किसमें इनटू को चेंज हो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो दो ऑप्शन को हम ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया हमने, हमारे पास केवल दो ऑप्शन बचे। अब देखिए इसको बिना मैं सॉल्व किए कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट आ गया
अगर हम डिवीजन को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे इनटू लेके आएंगे तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी संख्या बनेगी। देखिए 112 में 16 का करेंगे तो ये 1600 से भी ऊपर की संख्या जाएगी, जो कि क्या है 140 से कंपेयर में उसके आसपास नहीं है। तो हम डिवीजन को भी चेंज नहीं कर पाएंगे, तो क्या है इस एलिमिनेट कर दिया। तो लास्ट क्या बचा हमारा 3, ऑप्शन नंबर 3 ही सही जवाब होगा। करके भी देख लीजिए, ये चेक कराता हूं मैं आपको। ऑप्शन नंबर 3 को डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं। क्या है 12 प्लस के जगह क्या आ जाएगा इंटू 112, डिवीजन सेम हो गया 16 माइनस 8, फिर प्लस का क्या हो जाएगा, इंटू की जगह प्लस आएगा 64। अब देखिए इसको करेंगे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16, 16 के कितने बार जाएगा, 16 5 80, 96, 16 छक्का 16 6 सत्ते यानी कि 7 बार, 16 सत्ते 112, 7 आ गया। और 12 में जब 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, या फिर कर देखिए 12 इंटू 7, ये कट गया, माइनस 8 प्लस 64, 12 7 84, इसमें 64 जुड़ेगा और 8 घटेगा, इनको जोड़िए देखिए 4 4 8 और 8 6 14, 148 में से 8 घटिया कितना आएगा 140, और यही हमें चाहिए था। क्या चाहिए 140 आ गया। देखिए हमने बिना इसको सॉल्व किए ही मैंने आपको बता दिया था कि इस ट्रिक से हम डायरेक्ट कर सकते हैं सिर्फ देख के। लेकिन अगर नहीं आता है, दूसरा है लेंदी प्रोसेस है, आप एक एक को पुटअप कीजिए, एक एक ऑप्शंस को, तो हमें आंसर मिल जाएगा। वैसे नहीं तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, कि जैसे हमने देखा डायरेक्ट हमने इनटू वाले को हिसाब से देख लिया तो 2 ऑप्शन आ गए, 2 को तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये दिया है दूसरा पद पहले पद और चौथा पद तीसरे पद से, ये दोनों का जो संबंध है वो यहाँ पे हमें दिखाना है। देखिए इसमें मैंने सिंपल सा आपको बताया है, कोई आप सिंपल सा आप जो EJOTY है इसको भी यूज कर सकते हो। ऐसे भी नहीं हो रहा है तो आपको कुछ नहीं याद करना है, सीधे क्या करना है A to Z, यानी ABCDEFGHIJKL M तक सीधा, और फिर N से उल्टा NOPQRSTUVWXY और आमने सामने लिख लेनी है, सिंपल, कुछ नहीं करना। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए S से क्या हो रहा है A, फिर T। अच्छा देखिए इसमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत क्या है इसमें नहीं पड़ेगी। अब देखिए होगा क्या, STAY, देखिए ये हो गया। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, A और Y जो लास्ट के दो हैं ये कहाँ है, दोनों बाहर की तरफ, और दो आगे वाले दोनों इन दोनों के बीच में आ गए। सेम इसमें भी देखिए A और M साइड में, BE क्या हो गया इसके अंदर, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें D और E, यानी कि D से शुरू होगा E लास्ट में और RI इसमें बीच में, तो DRIE, DRIE ऑप्शन नंबर 4, इसको बिना यूज किए हुए, इसमें ऐसे ही था। अगर नहीं होता जैसे प्लेस वैल्यू या फिर उल्ट अपोजिट वर्ड्स इसमें कहीं भी आए तो आपको सीधे कुछ नहीं करना, आप इजोटी भी छोड़ो, ए से जेड, जेड से ए तक गिनती याद करना भी भूल जाओ, सिर्फ आप इसको याद रखो और इसी से पूरी की पूरी आपकी श्रृंखलाओं का उल्टा सीधा आगे पीछे जैसे भी हो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में आ गया ये, तो आइए देखते हैं हम इसमें। इसमें देखिए क्या है DVHFWM, ये सीरीज है, तो नेक्स्ट क्या होगा, क्या है इसका नेक्स्ट हमें बताना है, श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह यानी श्रृंखला को पूरा करनी है। तो आइए देखते हैं D के बाद F, तो देखिए D से F में क्या हो रहा है, प्लस
2, डी ई एफ, एफ के बाद जे, एफ से जे में क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4 यानी प्लस का 4, जी तक हो गया। जे से एल, जे से एल गए तो फिर क्या हो गया, प्लस का 2, और एल से फिर पी, एल से क्या गए पी, तो इसमें क्या हो गया 1 2 3 और 4 यानी प्लस का 4। तो देखिए एक सीरीज रिपीट कर रहा है, +2 +4 +2 +4, तो नेक्स्ट क्या होगा +2, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा +2 आर, तो हमारा क्या हो जाएगा आर। आर से देखिए कौन से शुरू है, 2 है, यानी ये दोनों हमारे खत्म। अब देखिए नेक्स्ट में भी एफ और ई है, यानी कि अगला हम निकाल लेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए वी से डब्ल्यू, वी से डब्ल्यू गया, क्या हुआ प्लस का 1, और फिर डब्ल्यू से जेड, डब्ल्यू से क्या हुआ जेड पे, यानी यहां पे क्या हुआ 1 2 और 3, प्लस का 3 हो गया। अब देखिए जेड से फिर ए, तो यहां से यहां तक जाने में क्या हो गया +1 आ गया हम। फिर ए से डी, तो ए से फिर डी पे जब हम गए तो क्या हुआ 1 2 और 3 यानी +3, यहां पे देखिए +1 +3 +1 +3, तो नेक्स्ट क्या होगा +1, यानी क्या बनेगा हमारा ई, तो आर के बाद ई, किसमें है आर ई, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब, एफ वाला ये भी गलत। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अब देखिए इसमें एक और आ गया, ए बी सी डी ई 5 हैं जो उत्तर मुख, देखिए हमने एक लाइन खींची, इसमें 5 बिठाने हैं हमें, 5 को बिठा दिया, ए बी सी डी ई, ई डी के दाईं ओर ठीक बगल में है, और ए बाएं सिरे पर है, ए क्या है बाएं सिरे पर, लेफ्ट क्या है ये, और ये राइट यानी दाहिना, तो बाएं सिरे पर यानी कि यहां पे ई हो गया, ठीक, और ई डी के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो ई क्या है डी के, सॉरी ई नहीं, ये क्या है ए है दाएं सिरे बाएं सिरे पे, और ई डी के ठीक बगल में दाईं ओर, क्या है दाईं ओर, यानी ई है किसके डी के बगल में, ई और डी एक ही साथ बैठेंगे, ठीक है। अब देखिए सी ए और डी के ठीक मध्य में है, तो सी क्या है ए के और डी के क्या है ठीक मध्य में, तो सी हो गया, डी और डी के साथ क्या आएगा ई, ई यानी सी क्या हो गया ए और डी के बीच में, डी ई के क्या हो गया दाहिने साइड, बचा क्या बी, तो यहां पे क्या बैठ गया बी। अब बोल रहा है ई के दाईं ओर कौन, तो ई के दाईं ओर कौन बैठा है बी बैठा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए डिक्शनरी का दिया है, डिक्शनरी यानी अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से। अब हम सबसे पहले आगे देख रहे हैं, ठीक, एक और या दो, यानी फर्स्ट और इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा, आगे दिया है। चलिए जी देखिए एक्सपेंसिव और एक्सपेरिमेंट, ये देखिए ई तक दोनों का सेम है, अब यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे आर, तो एन क्या होता है आर से पहले आता है, यानी एक हमारा क्या होगा पहले आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 खत्म, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सब में क्या है 2 है, फिर 5 और 3, ठीक है, नेक्स्ट में क्या है 5 और 3 का है, सब में 2 है, यानी कि एक के बाद 2 आ गया। अब देखिए 5 ये 5 है, और 3 में कौन सा पहले आएगा, तो देखिए ई एक्स पी ई आर टी और ई एक्स पी, टी तक सेम है, इसके बाद भी इसमें है और इसमें कुछ नहीं है, तो क्या होगा पहले आएगा, यानी क्या हो जाएगा 5, तो 5 किस में है केवल ऑप्शन नंबर 1 में, इन दोनों में 3 है, तो ये खत्म, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि इसमें कौन सी वैल्यू पुट की जाए यहां से जो कि समीकरण को संतुलित करे, इसमें सबको, तो इस ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या है कि हम 2 पार्ट में वो करते हैं, जैसे बराबर के इधर का एक, बराबर के यहाँ का, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, आपको पुट करके रखना पड़ेगा, या फिर कुछ जो मैंने बताया कि आपको हिसाब देखना पड़ेगा कि यहाँ जोड़ घटाना, तो उतना नहीं करने, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। और उसमें क्या है आप देखिए एक एक पुट करके देखते हैं, तो क्या है 91 प्लस
7 माइनस 2 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5। देखिए अब इसमें देखिए आप देखते ही बता देंगे। देखिए ये क्या है, 10 को 4 से डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 2/5 के करीब आ रही है। ये क्या है, 2/5 आएगी, और इंटू 5 होगा तो 5 कट के, यानी इसकी पूरी की वैल्यू क्या होगी, 2 आएगी। नहीं समझ में आया, सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 91 7 98 में से 2 जाएगा, ये क्या हो गया 96। अब देखिए 4 को 10 से भाग देंगे, 4/10 गुणे 5, यहां से क्या हो गया 2 बार गया, 5 दूनी 10, और 2 से 4 2 बार, यानी ये क्या आ गया 2। इस साइड में क्या आ रहा है 96, इधर 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 को देखते हैं। देखिए 91 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू, इसके बाद क्या आ गया 2 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 5। सॉल्व कीजिए, यहां से करेंगे तो 13 7 91, इसकी वैल्यू क्या आ गई 13, और इधर की कीजिए 4 दूनी 8 प्लस 10 में से 5 को घटाना है, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 माइनस 5 यानी 13। तो इसमें देखिए दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलते हैं इसको, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है सेम, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। क्रॉस चेक करना हो तो आगे को भी कर सकते हैं, बट हमारा क्या हो गया और आंसर आ गया तो हम नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, सभी सेब संतरे हैं, तो सभी एप्पल्स को हमने ले लिया। ये क्या है, सभी सेब हमारे क्या है संतरे यानी ऑरेंज है, तो ये एप्पल ऑरेंज। अब बोला कुछ संतरे केले हैं, कुछ संतरे क्या है केले, बनाना क्या है ये बनाना। अब सभी केले कीवी हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जितने भी केले हैं वो क्या है कीवी हैं, सभी केलों को इसने कीवी बना दिया यानी कीवी। अब देखिए ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। अब सॉल्व करते हैं निष्कर्ष को। बोला कुछ संतरे कीवी हैं, बोला कुछ संतरे यानी ऑरेंज क्या है कीवी, तो हाँ ऑरेंज को ये क्या कर रहा है कीवी काट रहा है, कुछ पार्ट ले रहा है, तो ये निष्कर्ष सही है। बोला कुछ संतरे सेब है, कुछ जो ये संतरे का कुछ भाग में सेब है, तो क्या है कुछ संतरे सेब हैं, 2 भी कर रहा है अनुसरण। तीसरा देखिए कुछ सेब केले हैं, तो देखिए बनाना और एप्पल में कोई संबंध नहीं हो रहा, तो क्या है सेब और केले में कोई संबंध नहीं होगा, तो क्या बना हमारा अनुसर 1 और 2 को अनुसरण करता है, तो केवल निष्कर्ष 1 और 2 को अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है 23 50 108 228 और 964। देखिए यहां से यहां तक जाने में क्या 23 इंटू 2 कर दिया हमने, 23 दूनी क्या होगा 46, और 46 में फिर क्या 4 को जोड़ देंगे 50 आएगा, 50 दूनी 100, और इसमें क्या 8 जोड़ दिया 108, 108 को डबल करेंगे आप तो कितना आएगा 216, और 216 में फिर कितना जोड़ रहे हैं हम प्लस 12, कितना 12। अब देखिए क्या हो रहा है 4 दूनी 8, 8 दूनी और फिर 4 3 12 और 4 चौक 16, यानी यहां पे फिर क्या बनेगा इंटू 2 प्लस 16, तो 228 का 2 करेंगे तो कितना आएगा 456, कितना आ रहा है 456 में, और फिर 16 को ऐड कर दीजिए तो क्या होगा 16 को जोड़ेंगे तो 6 6 12 5 1 6 1 7, और फिर क्या होगा ये 4 472, 472 का है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक करने के लिए 472 को आपने रख दिया
अब इस सीरीज से आगे क्या बनेगा, इंटू 2 प्लस 20, 472 को डबल कीजिए तो 472 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 4 और एक हासिल हो गया, 4 दूनी 8 1 9, 944, इसमें 20 जोड़िए क्या आएगा 964, और हमारी श्रृंखला क्या है 964, यानी ऑप्शन हमारा 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखिए इसमें भी क्या है, सेम सीरीज है, ABCD वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो आइए लगाते हैं। देखिए ABCDEFGHIJKLM, फिर सेम उसके नीचे है OPQSTUVWXYZ। देखिए KO कहा गया, K से कहा गया O तक, क्या मिला 1 2 3 4 प्लस का 4, ठीक है जी। और W से A, तो W से कहा गया A, इसमें क्या है 1 2 3 4 यानी प्लस का 4, तो फिर क्या होगा O से अगली भी क्या होगी प्लस की 4, तो O से प्लस 4 क्या करेंगे तो 1 2 3 4 यानी क्या बनेगा हमारा S, क्या बनेगा S, S से जो शुरू है, S से केवल एक ही शुरू है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न की आकृति में निहित हो। अब देखिए इसमें ये इधर को दिया है, ये वाली चोंच, यहाँ पे ये और ये। अब देखिए इस साइड में कहीं भी हमें दिख रहा है, कहीं नहीं है, ये इसके साइड में नहीं, हाँ इधर के एक यहाँ पे बन रहा है हमें और एक यहाँ पे। तो अब इसमें देखिए ये नीचे की तरफ है नहीं, लेफ्ट की तरफ है नहीं है, तो केवल राइट की तरफ वाला, यानी यहाँ पे देखिए ये आकृति हमें ये ऐसी बनती हुई यहाँ पे ये नजर आएगा, ये क्या है इसको कर रही है सन्निहित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिबिंब का आ गया। प्रतिबिंब में मैंने सीधे ही बताया कि हम पहले क्या है इनको देखेंगे, कौन सीधा है उसको उल्टा देखते हैं। देखिए डी से होगा, डी क्या है सीधा है, तो इसकी आकृति क्या बनेगी उल्टी, तो जी जिसमें भी सीधा होगा उसको हम काटेंगे। देखिए डी क्या है सब में सेम, ठीक है। फिर टी, टी इसकी भी उल्टी आकृति बनेगी, देखिए यहाँ पे सीधी बनाया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं, तीनों में ठीक है। ए आया, इसकी भी उल्टी आकृति, देखिए यहाँ पे क्या है ए को सीधा बनाया, ये भी कैंसिल, यहाँ पे भी ए को बनाया, ये भी बचा, क्या हमारा एक ही ऑप्शन बच गया बस। हमें पूरा बनाने की कोशिश नहीं करना है, हम सीधे यहाँ से एक एक ऑप्शन एक एक को देख लेटर को देखेंगे और उसका आकृति यहाँ पे ढूंढते जाएंगे। ठीक है जी, ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे। अब आ गया पेपर काटना और खोलने वाला। ठीक है, ये हो गया, इसको क्या है इधर को मोड़ा गया, तो जब इसको खोलेंगे तो ये आकृति यहाँ पे आएगी, तो जब यहाँ पे आकृति आएगी तो ये क्या बनाएगा ये, और ये जो तीनों कहाँ है यहाँ पे बनाएंगे, यानी 1 2 3। फिर जब ये खुलेगा तो क्या होगा 1 2 3, और इसका भी 1 2 3, ये ऐसे बनाएगा, और 3 3 के पेयर में, क्या है 3 3 में। देखिए यहाँ क्या है, ये देखिए इसमें क्या बना रहा है, इसमें कोई ये 3 ऐसे 3 ये 2, कोई यहाँ पे क्या है जबकि 1 2 हो गया, और ये बीच में नहीं आएगा, बीच में खाली यहाँ से 1 2 3, फिर 1 2 3 ऐसे बना। देखिए बीच में तो लाइन है, बीच से जब नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं है। ये देखिए 2 2 का बना रहा है और बीच में ला रहा है, ये भी नहीं। इसमें देखिए ये 3 3 के बन रहा है, 3 3 और 3 का बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में देखिए इस यहाँ पे हमें पता करना है कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए इसमें क्या है, त्रिभुज को पहले हम देखते हैं, फिर बाद में डार्क वाला देखेंगे। तो त्रिभुज क्या है डाउन, फिर इधर को गया, फिर ये ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे, और ये नीचे आया, देखिए नीचे, फिर लेफ्ट, फिर एक बार 90 डिग्री इधर को टर्न हुआ, फिर ये ऐसे आया। तो अब नेक्स्ट में भी क्या होगा डाउन साइड, नेक्स्ट क्या होगा इधर को टर्न लेगा, तो ये क्या बनेगा ये वाली आकृति बनी। ठीक है, तो नीचे जिसमें होगा देखिए तिरछा है, ये ऑप्शन खत्म हो गया हमारा सीधे। अब देखिए एक बार ये लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे क्या है इस साइड में, और जब टर्न हुआ तो इसने क्या किया अपनी बद चेंज कर दी, ब्लैक पार्ट ऊपर होगा, फिर टर्न हुआ तो इस साइड में हुआ, फिर जब ये टर्न हुआ तो फिर दूसरी साइड में हो गया।
तो जब ये भी टर्न होगा नीचे को तो ये कहाँ है, इस साइड में है, तो ये क्या होगा, उल्टी साइड, यानी ये इस वाले साइड में आ जाएगा। क्या होगा, इस वाली साइड में ये आ जाएगा। देखिए ये वाली साइड में। तो अब ये वाला बना, ये वाली आकृति देखिए किसमें है, तो देखिए इसमें और इसमें, किन में है, इन दोनों में, यहाँ पे उल्टा है, तो ये भी खत्म ऑप्शन। अब देखिए बन क्या रहा है, एक्स टी एम आर। अब देखिए बना क्या रहा है, एक्स से टी, टी से एम, एम से आर, ये वाला हो गया। अब देखिए सब में क्या है, ये लेटर अलग अलग है, सब में लेटर अलग, यहाँ पे आर दे दिया तो रिपीट लेटर नहीं होंगे, यानी ये भी खत्म। पी वाला क्या होगा, सही जवाब। पी क्या है, इसमें किसी में भी नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हमारे ये पूरी सेट समाप्त हुआ। ये कौन सा था हमारा, प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए धन्यवाद।